नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 24। यह बात बिल्कुल तो असत्य नहीं है कि ईश्वर आप सबको किसी न किसी हीले से अन्न वस्त्र देता है। पंडित उमानाथ बिना किसी हीले ही के संसार का सुख भोग करते थे। उनकी आकाशीय वृत्ति थी। उनके भैंस और गाय न थी, लेकिन घर में घी दूध की नदी बहती थी। वह खेती बाड़ी न करते थे, लेकिन घर में अनाज की खत्तियां भरी रहती थी। गांव में कहीं मछली मरे, कहीं बकरा कटे, कहीं आम औटे, कहीं भोज हो, उमानाथ को हिस्सा बिना मांगे ही आप पहुंच जाता। अमोला बड़ा गांव था। 2,500-3 हजार जनसंख्या थी, लेकिन समस्त गांव में उनकी सम्मति के बिना कोई काम न होता था। स्त्रियों को यदि गहने बनवाने होते तो उमानाथ से कहती। लड़के लड़कियों के विवाह उमानाथ के मार्फत तय होते। रेहननामे बैनामे दस्तावेज उमानाथ ही के परामर्श से लिखे जाते। मुआमिले मुकदमे उन्हीं के द्वारा दायर होते। और मजा यह था कि उनका यह दबाव और सम्मान उनकी सज्जनता के कारण नहीं था। गांव वालों के साथ उनका व्यवहार शुष्क और रूखा होता था। वह बेलाग बात करते थे, लल्लो चप्पो करना न जानते थे, लेकिन उनके कटु वाक्यों को लोग दूध के समान पीते थे। मालूम नहीं उनके स्वभाव में क्या जादू था। कोई कहता था यह उनका इकबाल है, कोई कहता था उन्हें महावीर का इष्ट है, लेकिन हमारे विचार से यह उनके मानव स्वभाव के ज्ञान का फल था। जानते थे कि कहाँ झुकना और कहाँ तनना चाहिए। गांव वालों से तनने में अपना काम सिद्ध होता था, अधिकारियों से झुकने में। थाने और तहसील के अमले चपरासी से लेकर तहसीलदार तक सभी उन पर कृपा दृष्टि रखते थे। तहसीलदार साहब के लिए वो वर्षफल बनाते, डिप्टी साहब को भावी उन्नति की सूचना देते, कानूनगो और कुर्क अमीन उनके द्वार पर बिना बुलाए मेहमान बने रहते, किसी को यंत्र देते, किसी को भगवत गीता सुनाते, और जिन लोगों को श्रद्धा इन बातों पर न थी उन्हें मीठे अचार और नवरत्न की चटनी खिलाकर प्रसन्न रखते थे। थानेदार साहब उन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। जहां ऐसे उनकी दाल न गलती, वहां पंडित जी की बदौलत 5 उंगली घी में हो जाती। भला ऐसे पुरुष की गांव वालों ने क्यों पूजा करते? उमानाथ को अपनी बहन गंगाजली से प्रेम था, लेकिन गंगाजली को मौके आने के थोड़े ही दिन पीछे ज्ञात हुआ कि भाई का प्रेम भावज की अवज्ञा के सामने नहीं ठहर सकता। उमानाथ बहन को अपने घर लाने पर मन में बहुत पछताते। वे अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए ऊपरी मन से उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करते। गंगाजली को साफ कपड़े पहनने का क्या अधिकार है? शांता का पालन पहले चाहे कितनी ही लाड़ प्यार से हुआ हो, अब उसे उमानाथ की लड़कियों से बराबरी करने का क्या अधिकार है? उमानाथ स्त्री की उन द्वेषपूर्ण बातों को सुनते और उनका अनुमोदन करते। गंगाजली को जब क्रोध आता तो उसे अपने भाई पर उतारती। वह समझती थी कि वे अपनी स्त्री को बढ़ावा देकर मेरी दुर्गति करा रहे हैं। ये अगर उसे डांट देते तो मजाल थी कि अब वो मेरे पीछे पड़ जाती। उमानाथ को अब अक्सर मिलता तो वह गंगाजली को एकांत में समझा दिया करते, किंतु एक तो जानवी उन्हें ऐसे अवसर मिलने ही न देती, दूसरे गंगाजली को भी सहानुभूति पर विश्वास न आता। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। गंगाजली चिंता, शोक और निराशा से बीमार पड़ गई। उसे बुखार आने लगा। उमानाथ ने पहले तो साधारण औषधियां सेवन कराई, लेकिन जब कुछ न हुआ तो उन्हें चिंता हुई। एक रोज उनकी स्त्री किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी। उमानाथ बहन के कमरे में गए। वह बेसुध पड़ी हुई थी। बिछावन चिथरा सा हो रहा था। साड़ी फट कर तार तार हो गई थी। शांता उसके पास बैठी हुई पंखा झल रही थी। यह करुणाजनक दृश्य देखकर उमानाथ रो पड़े। यही बहन है जिसकी सेवा के लिए 2 दासियां लगी हुई थी, आज उसकी यह दशा हो रही है। उन्हें अपनी दुर्बलता पर अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हुई। गंगाजली के सिरहाने बैठकर रोते हुए बोली, बहन, यहाँ लाकर मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। नहीं जानता था कि तुमने यहाँ परिणाम होगा। मैं आज किसी वैद्य को ले आता हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो तुम शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। इतने में जानवी भी आ गई। ये बात उसके कान में पड़ी। बोली, हाँ हाँ, दौड़ो, वैद्य को बुलाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मुझे महीनों ज्वर आता रहा, तब वैद्य के पास ना दौड़े। मैं भी ओढ़ कर पड़ी रहती थी। तुम्हें मालूम होता कि इसे कुछ हुआ है, लेकिन मैं कैसे पड़ी रहती? घर की चक्की कौन पीसता? मेरे कर्म में क्या सुख भोगना बदा है? उमानाथ का उत्साह शांत हो गया। वैद्य को बुलाने की हिम्मत न पड़ी। वे जानते थे कि वैद्य बुलाया तो गंगाजली को जो 2-4 महीने जीने हैं वह भी न जी सकेगी।
गंगाजली की अवस्था दिनों दिन बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि उसे ज्वरा अतिसार हो गया। जीने की आशा न रही। जिस उदर में सागू के पचाने की भी शक्ति न थी, वह जौ की रोटियां कैसे पचाता। निदान उसका जर्जर शरीर इन कष्टों को और अधिक न सका। 6 मास बीमार रहकर दुखिया अकाल मृत्यु को ग्रास बन गई। शांता का संसार में कोई ना था। सुमन के पास उसने 2 पत्र लिखे, लेकिन यहाँ से कोई जवाब ना आया। शांता ने समझा बहन ने भी नाता तोड़ दिया। विपत्ति में कौन साथी होता है। जब तक गंगाजली जीती थी, शांता उसके अंचल में मुंह छिपाकर रो लिया करती थी। अब यह अवलंबन भी न रहा। अंधे के हाथ से लकड़ी जाती रही। शांता जब जब अपनी कोठरी के कोने में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन घर के कोने और माता के अंचल में बड़ा अंतर है। एक शीतल जल का सागर है, दूसरा मरुभूमि। शांता को अब शांति नहीं मिलती। उसका हृदय अग्नि के सदृश दहकता है। वह अपनी मामी और मामा को अपनी माता का घातक समझती है। जब गंगाजली जीती थी, तब शांता उसे कटु वाक्यों से बचाने के लिए यत्न करती रहती थी। वह अपनी मामी के इशारों पर दौड़ती थी, जिससे वह माता को कुछ कह न बैठे। एक बार गंगाजली के हाथों से घी की हांडी गिर पड़ी थी। शांता ने मामी से कहा था, यह मेरे हाथ से छूट पड़ी। इस पर उसने खूब गालियां खाई। वह जानती थी कि माता का हृदय व्यंग की चोटें नहीं सह सकता, लेकिन अब शांता को इसका भय नहीं है। वह निराधार होकर बलवती हो गई है। अब वह उतनी सहनशील नहीं है। उसे जल्द क्रोध आ जाता है। वह जली कटी बातों पर बहुधा उत्तर भी दे देती है। उसने अपने हृदय को कड़ी से कड़ी यंत्रणा के लिए तैयार कर लिया है। मामा से वह दबती है, लेकिन मामी से नहीं दबती, और ममेरी बहनों को तो तुर्की बेतुर्की जवाबें देती है। अब शांता वह गाय है जो हत्या भय के बल पर दूसरों को खेत चरती है। इस तरह 1 वर्ष और बीत गया। उमानाथ ने बहुत दौड़ धूप की कि उसका विवाह कर दूं, लेकिन जैसा सस्ता सौदा वह चाहते थे, वह कहीं ठीक न हो। उन्होंने थाने तहसील में जोड़ तोड़ लगाकर 200 रुपये का चंदा कर लिया था, मगर इतने सस्ते वर्ग कहाँ। जानवी का बस चलता तो वह शांता को किसी भिखारी के यहाँ बांधकर अपना पिंड छुड़ा लेती, लेकिन उमानाथ ने अब की पहली बार उसका विरोध किया और सुयोग्य वर ढूंढते रहे। गंगाजली के बलिदान से उनकी आत्मा को बलवान बना दिया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 24। धन्यवाद।